तो चलिए आज बात करते हैं उन शख्सियत के बारे में जिनका स्वराज में बहुत बड़ा योगदान रहा है। छत्रपति शिवाजी महाराज की हम शक्ल, उनका बलिदान ऐसा कि आंखों में आंसू आ जाए, उनका काम ऐसा कि आज भी लोग उनके नाम के पहले नरवीर लगाते हैं। नमस्कार, स्वागत है मेरे चैनल में। आपने वीरों की कहानियां तो बहुत सुनी हो, लेकिन हम बात करेंगे उन लोगों की जिनके बारे में लिखा तो गया है लेकिन बहुत कम होंगे जिन्हें उनके बारे में पता होगा। और इस चैनल पे हम उन्हीं महान हस्तियों के बारे में बात करेंगे। ज्यादा समय न लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। वीर शिवा काशिद का जन्म पन्नाड़गढ़ के एक छोटे से नेबापुर गांव में हुआ था। मजबूत शरीर, तेज नजर और दुश्मनों के बीच में चुपचाप उनकी जासूसी करने में माहिर शिवा काशिद जिस बात के लिए जाने जाते थे वो थी कि वे छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे ही दिखते। उन्हीं की जैसी नाक नक्श, चाल ढाल इतने ज्यादा एक जैसे दिखते थे कि अच्छे धोखा खा जाए। स्वराज पे जब संकट की घड़ी आई थी तो एक तरफ आदिल शाह ने अफजल खां की मौत के बाद सिद्दी जोहर को बीजापुर से स्वराज पर युद्ध के लिए भेज दिया और दूसरी तरफ मुगल सैनिक औरंगजेब की मामा शाइस्ते खान इनके कहने पुणे के लाल महल में बंदी कर दी। उस वक्त छत्रपति शिवाजी महाराज पन्नाड़गढ़ पे ही थे और जब सिद्दी जोहर ने अपने 35,000 पैदल और 20,000 घोड़ी वाले सैनिकों के साथ किले के नीचे घेराबंदी कर दी तो राजे ऊपर ही अटक चुके थे। दिन बारिश के होने के कारण वहाँ ज्यादा दिन रुकना खतरे से खाली नहीं था, लेकिन सिद्दी जोहर ये भूल गया था कि जिससे उसका पाला पड़ा है वो खुद शिव शंभू के स्वरूप है। महाराज ने एक तरकीब लगाई, इस घेराबंदी को तोड़कर हम सबके साथ विशालगढ़ की तरफ कूच करेंगे क्योंकि सबसे पास विशालगढ़ है। लेकिन इसके लिए सिद्दी जोहर को कहीं पे तो उलझा के रखना पड़े। फिर उन्हें पता चला कि एक आदमी है जो शक्ल और सूरत से उन्हीं के जैसा दिखता है। शिवा काशिद को बुलाया गया, उन्हें छत्रपति शिवाजी महाराज के कपड़े पहनाकर खड़ा किया गया। उनको देखकर मानो किसी को पता ही नहीं चल रहा था कि वो शिवा है। उनको पहचानना थोड़ा मुश्किल था। आषाढ़ी पूर्णिमा की रात को छत्रपति शिवाजी महाराज पन्नाड़गढ़ से निकले। साथ में रायाजी बांदल, फुलाजी प्रभु, बाजी प्रभु देशपांडे और 600 गिने चुने मावड़ों के साथ वो निकले। साथ में एक और पालकी निकली जिसमें शिवा काशिद को बिठाया गया। शिवा काशिद को ये पता था अगर राजे ने बुलाया है तो कोई लक्ष्य पूरा करने के लिए ही बुलाया गया होगा। उनको ये भी पता था कि सिद्दी के पास से वापस आने की कोई गुंजाइश नहीं है। फिर भी शिवा काशिद हंसते हंसते निकल पड़े। छत्रपति शिवाजी महाराज ने कई लोग कमाए थे। ये शिवा काशिद से समझ आता है कि चाहे मौत ही क्यों ना आ जाए लेकिन मेरे राजे सलामत रहने चाहिए। वे सलामत रहेंगे तो मेरा स्वराज सलामत रहे। बारिश, हवा, बिजली, इस मौसम में मावड़ों ने पालकी किले के नीचे उतारी। इतने खराब मौसम में किले से कौन ही बाहर निकलेगा ये सोचकर मुगल सैनिक निश्चिंत हो गए और ढीले पड़ चुके थे। इस बात का फायदा छत्रपति शिवाजी राजे ने उठाया। सिद्दी जोहर के सैनिकों ने उनको देख लिया और सबको सतर्क कर दिया। ये सब सुन के सिद्दी गुस्से में आग बबूला हो गया। महाराज उसको चकमा देते वहां से भाग निकले थे, लेकिन कुछ ही देर में जैसे तय हुआ था वैसे ही शिवाजी महाराज के बेस में शिवा काशिद को सैनिकों ने पकड़ लिया। शिवा काशिद की पालकी को सिद्दी जोहर के सामने ले जाया गया। उनको सब शिवाजी महाराज समझ के ही बात कर रहे थे, लेकिन एक आदमी उन्हें बड़ी ही बारीकी से देख रहा था कि ये शिवाजी महाराज नहीं है। वो था अफजल खां का बेटा फाजल खां, जो शिवाजी महाराज को पहचानता था। जब अफजल खां को मारा गया तब कृष्णा भास्कर कुलकर्णी इन्होंने शिवाजी महाराज के सिर पे तलवार से एक वार किया और ये चीज फाजल खां को बहुत अच्छे से पता थी। फाजल खां को शक हुआ और वो शिवा काशिद से पूछने लगा कि क्या आप सचमुच शिवाजी महाराज हो? अगर आपको आपकी जान प्यारी है तो सच सच बताना। इस पे शिवा काशिद बोले, हाँ हम ही शिवाजी महाराज है। बस इतने में ही फाजल खान ने उनकी चीराटों यानी शिवाजी महाराज जो सिर पे पहनते थे उसको पीछे खिसकाया और देखा कि यहाँ तो तलवार का कोई निशान नहीं है और इससे फाजल खान का शक सच्चाई में बदल गया। ये सब देख के सिद्दी जोहर को भी पता ही चल गया था कि शिवाजी महाराज के वेश में शिवा काशिद खड़ा है। और जब सिद्दी को पता चला छत्रपति शिवाजी महाराज ने बड़ी चतुराई से उसे चकमा दे दिया है तो वो आग बबूला हो गया। अब जबकि ये शिवाजी महाराज नहीं है, सिद्दी ने शिवा के पास जाके पूछा, अगर तू शिवाजी महाराज नहीं है तो कौन है? मैं छत्रपति शिवाजी महाराज के स्वराज का एक मावड़ा हूँ, शिवा बोले। सिद्दी गुस्से में पागल होके बोला और कहने लगा, कौन सा स्वराज और कौन सा छत्रपति? हाँ, उसी वक्त शिवा काशिद ने जवाब दिया, खामोश, मेरे राजा के बारे में अगर कुछ गलत सलत बोला तो सह्याद्री की इसी माटी
घाटी में मारा जाएगा। मेरे राजा को तो क्या जाने, लाखों करोड़ों में एक है शिवाजी महाराज, उन जैसा कोई नहीं, और मेरे जैसे लाखों निरछावर है उनके ऊपर। सिद्धि बोला, ठीक है वैसा ही होगा, बिल्कुल वैसा ही होगा, तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ अभी इसी वक्त। शिवा हंसते हुए बोला, मौत का डर किसको दिखाता है, मौत का खौफ तुम जैसा को होता, हमें नहीं। शिवाजी महाराज के मराठा स्वराज्य में जब हमने भगवे की सौगांद ली थी, तभी से हमने अपनी जान हथेली पे लेकर चलना शुरू कर दिया था, तो मौत का डर शिवा को मत दिखा। ये सब सुन के और शिवाजी महाराज उनको चकमा दे के निकल गए। इसी कारण सिद्धि जौहर पागल सा हो गया था, गुस्सा और अपमान बर्दाश्त न कर पाया और सिद्धि ने शिवा को जान से मारने का आदेश दिया। चाहे छत्रपति शिवाजी महाराज बन के ना जन्म लिया हो, लेकिन मेरी मौत छत्रपति शिवाजी महाराज वाली हुई है। शिवाकाशीद हंसते हंसते मौत के गले लग गया। उस दिन अगर वीर शिवाकाशीद ना होते तो शायद ही शिवाजी महाराज को समय मिलता कि वो वहां से निकल सकते। उसी पन्नाड़गढ़ के पास से स्वराज के लिए बलिदान देने वाले वीर शिवाकाशीद की समाधि बनाई हुई है। वीर शिवाकाशीद को मेरा शत नमन है, उनकी बलिदान को मेरा शत नमन है। क्या आपको इसके पहले वीर शिवाकाशीद के बारे में पता था? हाँ या ना कमेंट कीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और मेरे साथ ऐसे ही टॉपिक कवर करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नए अपडेट्स मिलते रहे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।